वृषभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 9 जून से लेकर 15 जून, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस छोटी अवधि में देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? कब दिखाएंगे गुरु और शनि कमाल? चिंता मुक्त हो जाएं, बहुत जल्द महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। अभी तो शुरुआत है। गुरु और शनि ने अभी अभी नया कार्यभार संभाला है, जरा इंतजार करें, सब्र का फल मीठा होगा। बात करें इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा सूर्य देव की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह के साथ साथ चंद्रमा और सूर्य देव की चाल में हो रहे बदलाव पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर सूर्यदेव संचार कर रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे भाव धन भाव पर धन भाव के स्वामी बुध के साथ धनदाता गुरुदेव ने मोर्चा संभाला हुआ है। पूरे सप्ताह उनकी यह स्थिति बनी रहेगी। चतुर्थ भाव सुख भाव पर केतु, दसम भाव कर्म भाव पर शरारती और राजनीति का माहिर राहु संचार कर रहा है। पूरे सप्ताह केतु के साथ मंगल भी संचार करेगा। तो कर्म फलदाता शनिदेव लाभ भाव पर डटे हुए हैं, जो आपको हर कार्य में सफलता प्रदान करने के लिए तैयार है। राशि स्वामी शुक्र पूरे सप्ताह बाधक स्थान व्यय भाव पर संचार करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत भी अत्यधिक उत्तम रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पूरे सप्ताह राशि स्वामी शुक्र व्यय भाव पर संचार करेगा। शुक्र की इस स्थिति से आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और घर से बाहर खाना पीना अधिक पसंद करेंगे। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। खासकर बाहर खाने पीने के लिए जा रहे हैं तो खान पान की अनदेखी ना करें, नहीं तो घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बुद्धि कारक बुध है। पूरे सप्ताह बुध का दूसरे भाव अपने भाव पर गुरुदेव के साथ युति योग शिक्षा के संबंध में अति उत्तम रहेगा। यह युति योग विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि करने का कार्य करेगा। इस वृद्धि से विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पंचम भाव के स्वामी बुध की मजबूत स्थिति विद्यार्थियों की मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी बुध का शुभ गोचर प्रेमियों के प्रेम जीवन को भी आनंदमय बना देगा। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और रेस्टोरेंट में समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। बुद्धि कारक बुध की मजबूत स्थिति और गुरुदेव के साथ युति योग से आप प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मन की अपेक्षा बुद्धि से निर्णय लेना अधिक उचित समझेंगे। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर प्रेम संबंधों में कदम आगे बढ़ाएंगे। प्रेमियों को अपने बुद्धि बल का बहुत लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर विद्यार्थी हो या प्रेमी, यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में प्यार और तकरार दोनों देखने को मिलेंगे। सप्ताह की शुरुआत में दाम्पत्य भाव से चंद्रमा सफर शुरू करेगा। चंद्रमा का दाम्पत्य भाव पर संचार दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। लेकिन पूरे सप्ताह दाम्पत्य भाव पर मंगल और सूर्य की क्रूर दृष्टि भी पड़ेगी, जो कभी कभार क्रोध का भाव पैदा कर छोटी छोटी बातों से मन मुटाव का कारण बन सकती है। इसलिए दाम्पत्य जीवन पर क्रोध को हावी ना होने दें।
छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें तो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। चंद्रमा की चाल के अलावा सूर्यदेव की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डाल लेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। सब ग्रह में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। ब्रह्मांड में जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है उसी प्रकार मन में भी विचार बदलते रहते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल का बहुत महत्व है। बात करें जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य और कर्म भाव के स्वामी कर्मफलदाता शनि देव है। यह दोनों भाव कुंडली के अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इन दोनों भावों की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग बना रहता है। आपकी राशि के लिए दोनों का स्वामित्व शनि देव के पास है। इसलिए शनि आपकी राशि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और योग कारक ग्रह है। शनि का शुभ अशुभ गोचर भाग्य और करियर को बहुत प्रभावित करता है, लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है। आजकल शनि का गोचर अति उत्तम चल रहा है जो भाग्य और कर्म दोनों को मजबूती प्रदान करेगा। भाग्य के सुख एवं सहयोग से करियर में भी बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। मेहनत पसंद शनि की शुभता आपकी मेहनत और प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगी। मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। मेहनत के साथ साथ जब भाग्य भी जुड़ जाएगा तब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन स्थान से गुरुदेव की कर्मभा पर दृष्टि पड़ रही है तो यह दृष्टि भी सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। यह सप्ताह रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों के लिए भी रोजगार के अनुकूल अवसर लेकर आएगा। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आपकी राशि के लिए एकादश भाव लाभ आपके स्वामी गुरुदेव है, तो धन भाव के स्वामी बुद्धि कारक बुध है। आजकल दोनों धन भाव पर संचार कर आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। इस मजबूती से धन के आवागमन में तेजी आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग बनेंगे, मल्टीपल इनकम हो सकती है। अपने भावी कार्य के साथ साथ आय के अन्य स्रोतों पर भी विचार और काम कर सकते हैं। गुरुदेव संतान कारक है, तो बुध आपकी राशि के लिए संतान भाव का स्वामी है। दोनों का धन भाव पर संचार संतान के माध्यम से भी प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बना रहा है। वह दोस्त जो संतान के नाम कोई कार्य, व्यापार या निवेश कर रहे हैं उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। सप्ताह के अंत में संडे को सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस भाव पर विभिन्न राजयोगों का निर्माण होगा। संडे तक सूर्य आपकी राशि पर शनि की कुदृष्टि में रहेंगे, इसलिए संडे तक सूर्य के सहयोग में कुछ कमी महसूस कर सकते हैं। सूर्य की यह स्थिति आपके स्वभाव में क्रोध और अहम का भाव पैदा करेगी, इसलिए संडे तक क्रोध और अहंकार से भी दूरी बनाकर रखें। चंद्रमा की शुरुआत अत्यधिक उत्तम रहेगी। मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के दाम्पत्य भाव से सफर शुरू करेगा। दाम्पत्य भाव से चंद्रमा आपकी राशि पर दृष्टि डालेगा जो जोश और ऊर्जा शक्ति का भाव पैदा करेगी। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि कर शारीरिक सौंदर्य में भी वृद्धि करेगी। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहेगा। चंद्रमा का शुभ गोचर व्यापारी दोस्तों को भी प्रसन्नता प्रदान करेगा। व्यापार भाव पर चंद्रमा का संचार अच्छे खासे मुनाफे के संकेत दे रहा है। साथी के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे। 9 जून से लेकर 11 जून की रात तक चंद्रमा सप्तम भाव पर संचार कर प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए यह समय उत्तम रहेगा। मनोबल उच्च बना रहेगा। आत्मविश्वास भी मजबूत देखने को मिलेगा।
11 जून की रात के 8:10 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए 12 और 13 जून को सावधानी बरतें। आत्मविश्वास और मान सम्मान का खास ध्यान रखें। इस अवधि में आत्मविश्वास और मान सम्मान में कमी महसूस कर सकते हैं। इस अवधि में नकारात्मक सोच से बचें। वैसे चंद्रमा पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो अशुभ फलों को दूर करेगी। खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सजग बने रहें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में अपना पांव ना फंसाएं, नहीं तो चंद्रमा का अष्टम भाव पर संचार किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। 14 जून की सुबह के 5:37 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। भाग्य और बाहुबल दोनों में वृद्धि होगी। वीकेंड में एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। संडे को सूर्य देव भी राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। धन भाव पर सूर्य देव का गुरु और बुध के साथ युति योग बनेगा, जो विभिन्न प्रकार के राज योगों का निर्माण करेगा। इन योगों के फलस्वरूप लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता पर बनी रहेगी। सूर्य देव के सहयोग में भी महसूस और कमी दूर हो जाएगी। कुल मिलाकर सप्ताह के वीकेंड में महत्वपूर्ण ग्रहों की शुभ स्थिति के साथ सप्ताह का समापन होगा। आगे आने वाले समय में गेम चेंजर का कार्य करने वाले गुरु और शनि देव रहेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।